हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो जेई का रिवीजन क्लास कर रहे थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सर्कल स्टार्ट होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ फार्मूला कंप्लीट किए थे और आज उसके आगे हम लोग फार्मूला को कंप्लीट कर करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से समझना। और अब तो एग्ज़ाम का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, तो आप लोग अच्छे से पॉजिटिवली पढ़ाई करो, जितना पढ़े हो सही से रिवाइज कर लेना और जो चीज़ तुम लोग पहले से जानते हो अच्छा से उसी पे ज़्यादा फोकस करना अब। ठीक है, क्योंकि अब नया चीज़ पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग अच्छा से काम कर लेना। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है और उधर हम जो है आपका सर्कल करा देंगे जल्दी ही। सर्कल से जो कि 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, जेई में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो करा देंगे और कॉम्बिनेशन करा देंगे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों हो जाएगा हम लोगों का, और बाइनोमियल थ्योरम करा देंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से, एक सर्कल से, एक स्ट्रेट लाइन से, 4 क्वेश्चन इधर हो गया। और उसके बाद फंक्शंस वगैरह सब हम पहले से पढ़ा रहे हैं जेई लेवल का, वो आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे उम्मीद है। और उधर हम लोग का कोनिक सेक्शन कंप्लीट किया हुआ है, तो कोनिक सेक्शन से भी आप लोगों का 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से भी 2 क्वेश्चन रहता है, वो भी किया हुआ है। ठीक है, वो सब रिवाइज कर लेना, बाकी जो खुद से भी पढ़े हो उसको भी रिवाइज करना है ठीक से। ठीक है, तो हम लोग आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हम जो कि पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में कुछ फार्मूला, उसको फिर से रिपीट कर देने एक बार। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजेनियस इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बता दिए थे। ये जो है इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये सब लिख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो से, आप लोग लिख लेना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए बी, ये बात हम बताए थे। यानी ऑरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला होता है। एक का अगर नाम y इक्वल टू m1x है और दूसरे का नाम y इक्वल टू m2x है, तो इसके बीच एक रिलेशन भी बताए थे हम। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं, इफ y इक्वल टू m1x एंड, चूँकि ऑरिजिन से पास करेगा तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा उसमें, आर टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस किए थे। m1 प्लस m2 माइनस 2h बाय बी, m1 इंटू m2 a बाय बी, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर कोइंसाइड, मतलब पैरेलल और डिस्टिंक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है, दोनों कोइंसाइड कर सकता है नहीं। कंडीशन फॉर कोइंसाइड,
इसके लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सब यहाँ ये दोनों का तो हम डिराइव कर दिए थे, इसका हम अभी कर दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ फार्मूला था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फार्मूला ज़्यादा नहीं है, 4-5 फार्मूला, यही से क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इजकल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये फार्मूला हम लोग लास्ट क्लास में करे थे, कुछ डेरिवेशंस हम आज कर दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस आज डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का हम डेरिवेशन 2 मेथड से कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग देख लेना वहां से। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसा कि हम पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। तो हम m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक है। अब इस सभी का वैल्यू मालूम है हम लोगों को, रखेंगे इसमें। अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाय b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 का वैल्यू क्या होता है, a बाय b अपॉन 1 प्लस ए बाय बी। फार्मूला गलत लिखा गया था, यहाँ 2 भी होता है, ठीक है। जो भी पीछे फार्मूला लिखे थे ना उसको ठीक कर लेना थोड़ा। ये रिजल्ट होगा 4 से यहाँ 2 कॉमन आ गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी से नीचे गुना हो जाएगा तो ए प्लस बी। इसीलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिस्टेक हो गया था लिखने में, करेक्शन कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स देखो, ऐसे तो हम लोग वो वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होगा, है ना। एक फास्ट मेथड बता रहे हैं एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। समझना ठीक से। कौन वाला मेथड, एक ये था ना मेथड y इक्वल टू, दोनों मेथड को हम हिंट कर देते हैं। y इक्वल टू फर्स्ट मेथड लिख, y इक्वल टू m1x है, दैट इज m1x माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू m2x है, m2x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर m1x माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस माइनस m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सब कुछ का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कर देते हैं, चलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। फॉर्मूला क्या लाना है पता है, पीछे लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एच। ठीक, इसी का डेरिवेशन कर रहे हैं। 1 प्लस एम टू स्क्वायर इंटू m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो। 1 प्लस m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 m1xy इज इक्वल टू 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 m2xy। अब सारा को हम साथ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ कैंसिल भी होगा, पूरा पूरा अथी कर दो, खोल दो ब्रैकेट। क्या हो गया, m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 m1xy, ठीक है, प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर से खोलो ब्रैकेट, m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 m2xy प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 m1 स्क्वायर m2xy। अब देखो बहुत सारा कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल नहीं दिख रहा है। इम्प्लाइज दैट, और हम एक्स स्क्वायर को एक साथ लेते हैं, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक साथ लेते हैं, वाई स्क्वायर इधर है इधर भी है, तो माइनस ऑफ साइड लिखते हैं, implies that m1 square minus m2 square into x square minus m1 square minus m2 square into y square, ठीक है, एक्स वाई वाला टर्म माइनस 2 एक्स वाई इंटू m1 माइनस m2, इसमें से ये और ये निकल जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला बच गया है, ठीक है, माइनस 2 m1 m2 एक्स वाई प्लस कर लेते हैं ताकि m1 वाला प्लस होगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। फाइनली सभी में से m1 माइनस m2 कॉमन आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट क्या दिया, m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें भी वाई स्क्वायर, सीधे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या दिया माइनस 2xy, इधर क्या दिया
प्लस 2m1 m2 xy। अब m1 और m2 तो इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा और इसका वैल्यू रख दो सब, ठीक है। m1 प्लस m2 क्या है, माइनस 2h/b x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस a/b 2 इंटू a/b इंटू xy इक्वल टू 0। अब सब में 2 है, कैंसिल होगी। चलो, तो ये हो गया माइनस h इंटू x² माइनस y² बाय b माइनस xy कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस a/b इंटू xy इज इक्वल टू 0। implies that माइनस h इंटू x² माइनस y² बाय b इज इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस a बाय b इंटू xy। b से b तो कैंसिल हो गया, और हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h इंटू x² माइनस y² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू xy। आ गया रिजल्ट। बट ये मेथड बहुत लंबा है, पहले ही बता देते, एक फास्ट मेथड हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो x² माइनस y² अपॉन ए बी, ए माइनस बी ना, इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन क्या चाहिए h, सीधा रिजल्ट। लेकिन हम एक और मेथड बता रहे हैं, यही बताना चाह रहे थे, लेकिन स्टार्ट किए थे तो सोचे वो भी बता देते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स का। ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू m1x और ये है y इक्वल टू m2x। तीसरा स्ट्रेट लाइन जो कि इसके बीच से पास कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, ठीक है। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, इस एंगल को, इसी को मान लेते हैं m1x, इसको मान लेते हैं m2x, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं बीटा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट है ना, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये पूरा अल्फा है, तो अल्फा माइनस थीटा होगा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा माइनस बीटा। नहीं, ये दोनों को इक्वल करो, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, implies that 2 theta is equal to alpha plus beta, 2 theta is equal to alpha plus beta, ठीक है। और इसमें 10 लगा दो। एक बात तो तुम जानते हो कि यहाँ से जो स्लोप दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या है, m1, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या है, m2, और 10 बीटा और 10 थीटा जो कि वेरिएबल के लिए है, तो ये क्या होगा, y बाई एक्स। तो इस पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जो कि वेरी कर रहा है, इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है ना लाइन, y बाई एक्स होगा, इसलिए इसको y बाई एक्स मान लिए, सब पुट कर देना इसको। इक्वल टू क्या हो गया, 10 अल्फा प्लस, दो लाइन प्रूफ हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। सबको वैल्यू रख दो, ये हो गया 2 इंटू एक्स बाय सॉरी वाई बाय एक्स ना, वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो तुम ऐसे लिख दो, m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, वही तो जानते ही हो, माइनस 2h बाई बी हो गया बाय 1 माइनस a बाई बी। 2 से तो ऊपर ही कट गया, थोड़ा कैलकुलेट करो इसको, ये रिजल्ट क्या देगा, एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस एच अपॉन बी माइनस ए, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस बी, थोड़ा फास्ट कर दिया समझ लेना, ठीक है, हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, इन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच, प्रूव्ड हो गया है ना। ये फास्ट मेथड है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिखो जल्दी से। एक और बार हम समझा देते हैं, देखो y इक्वल टू m1x ये लाइन था, ये y इक्वल टू m2x था, एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो यहाँ बाइसेक्ट किया है, ठीक है, डबल क्लिक दिए हैं, इस एंगल को अल्फा मान लिए, इस एंगल को थीटा मान लिए, इस एंगल को बीटा मान लिए, तो ये एंगल क्या होगा, ये अल्फा माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा थीटा माइनस बीटा, दोनों इक्वल होगा, और थीटा को वेरिएबल कर दिए, ये एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट ले लिए जो कि लाइन पर वेरी कर रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा वाई बाई एक्स, और टेन अल्फा तो m1 है और टेन बीटा m2 है, बाकी सब दिख रहा है, ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। ये हम लोग का एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग देख चुके हैं। ये 4 फार्मूला है, इसमें ज़्यादा नहीं है, एक दो और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो हम बता देते हैं, रिवाइज कर लेना और इसको याद कर लेना ठीक से। ये ए पार्ट था, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस कैसा आता है वो सब हम अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ, इसके लिए कंडीशन है ए बी सी, याद रखना इस पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है, प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। कंडीशन का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है ए बी एच जी एफ सी, उसी में रिलेशन आ गई, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है, ए एच जी, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्रिएट करना, यहाँ एच है तो यहाँ एच है होगा, यहाँ बी यहाँ एफ, ये जी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ होगा, चूंकि सिमेट्रिक मेंटेन करना है, और यहाँ सी, समझ लो डायगोनल में देखो ए बी सी है, यहाँ एच यहाँ एच, यहाँ जी यहाँ जी, यहाँ एफ यहाँ एफ, ऐसे याद रख सकते हो, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही देगा, ठीक है, और यही 0 है। इस फार्मूला को अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जेईई में, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्टेट तभी बनाएगा जब ये कंडीशन बनाएगा, ठीक है, तो बहुत कम चांस है ऐसा होने का, है ना, होगा तो मतलब होगा, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई 2 डिग्री का इक्वेशन दिया है तो पेयर ऑफ स्टेट होने के लिए चांस ज़्यादा कम हो, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा बनेगा जब भी वो पेयर ऑफ स्टेट बनेगा, नहीं अदरवाइज हम बताए थे कोनिक सेक्शन में कि वो सर्कल मतलब क्या इलिप्स बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है ना, कुछ भी बन सकता है। फिलहाल हम इसको डेरिवेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, देखो हम इसको x में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, y में भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, हिंट एक्स स्क्वायर प्लस हम x में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ठीक है, प्लस 2hy प्लस 2f इंटू एक्स, सॉरी 2g ना,
जी में ऐसे मोड़ देंगे, वाई को नहीं मोड़ेंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो देख लेते, कटाने नहीं है वीडियो में। अब आगे देखो, ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, x अगर निकालना है माइनस बी यानी माइनस ऑफ 2HY प्लस 2G इंटू अंडर माइनस बी प्लस माइनस ना अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 2HY प्लस 2G का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4A इंटू सी, 4A इंटू सी क्या है BY स्क्वायर प्लस 2FY प्लस सी अपॉन 2A। इसे कैलकुलेट करो, चलो देखो यहाँ से 2, इसमें से 2 निकल जाएगा बाहर, कट जाएगा, तो माइनस ऑफ क्या हो गया HY प्लस G प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ HY का होल स्क्वायर यानी H स्क्वायर, और यहाँ भी Y स्क्वायर है तो माइनस AB इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, समझना ठीक से। उसके बाद y वाला टर्म लिखो, 2 तो निकल ही चुका था, फिर से एक 2 आ जाएगा, 2HGY, तो प्लस 2HG, y तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इधर से 4 यानी AF माइनस AF ना इंटू वाई, और कॉन्स्टेंट्स वाला देखो प्लस G स्क्वायर माइनस AC, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। कैलकुलेट करो ठीक से। तो ये हो गया G स्क्वायर माइनस AC अपॉन 2A नहीं, A होगा अब नहीं। अब देखो बेटा, ये 2 स्ट्रेट लाइन तभी बना सकता है जब इस रूट के अंदर का रूट नहीं हो इसमें, नहीं। इट रिसॉल्व इनटू टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इफ इसका डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी नहीं रूट खत्म होगा। इफ d डैश इक्वल टू 0, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो अब क्या होगा 2HG माइनस AF, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किए, 2AF होगा, ठीक है, माइनस 2AF, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू H स्क्वायर माइनस AB इंटू G स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0। बस आगे बढ़ो, 4 यहाँ से निकल के तो कैंसिल हो जाएगा, H स्क्वायर G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर F स्क्वायर माइनस 2AFGH माइनस G स्क्वायर H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर AC प्लस G स्क्वायर AB, ठीक है, और माइनस A स्क्वायर BC इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फैक्टर
सभी में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, एक तो कैंसिल हो रहा है जी स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी सभी में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर एफ माइनस 2 एफ जी एच प्लस सी एच स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। अब ए से कैंसिल कर दो, चूंकि ए तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाए हैं तो ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ए तो कैंसिल हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे हो जाएगा क्या, ए बी सी, जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट था। ठीक है, बहुत इजी है, देखो एक एग्जांपल करवा देते हैं इसमें। ठीक है, इफ 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, इफ इतना रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड के कहीं भी रह सकता था, यहां भी रह सकता था, यहां भी कहीं भी रह सकता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a कितना है, कंपेयर करना उसे मेन इक्वेशन से, 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b कितना है -3, h कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा यानी 4, g कितना है 1, f 0 है और c -k। यूज करो फॉर्मूला, कंडीशन 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज ABC प्लस 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। सब रखो यहाँ पे, ABC, A कितना है 2, B कितना -3 और C कितना है -k प्लस 2FGH, तो F तो 0 है, किधर गया, F 0 है तो 0 ही हो जाएगा, A भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है -3 इंटू जी कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी कितना है -k, एच कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बस कैलकुलेट कर लो क्या हो गया, माइनस प्लस 6k, इधर कितना हो रहा है माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 16k इक्वल टू 0। 16 प्लस 6 कितना 22k इज इक्वल टू -3 implies that k is equal to -3/22। दिस इज द रिजल्ट, यानी k का वैल्यू अगर -3/22 होगा तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना देगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, समझाते हैं, k कहीं इधर रहेगा और k में क्वाड्रेटिक क्रिएट होगा, यहाँ जो सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जब क्रिएट होगा तो क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होता है वो रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। तो अगर रियल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, k का 2 वैल्यू हो जाएगा जिसके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, लेकिन अगर इमेजनरी बनाएगा रूट्स तब इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
मतलब चूंकि इमेजिनरी कोफिशिएंट नहीं होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी, ठीक है, तो लाइन फिर वो कर्व फिर प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम लोग प्लेन पे जब इमेजिनरी कोफिशिएंट होगा तो, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल हम करवा देते हैं क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। इस पे आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इस टाइप का, ठीक है, देख लेना, क्योंकि इसी टाइप में थोड़ा बहुत कोफिशिएंट इंटरचेंज सब करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा दे रहे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस kx माइनस y इज इक्वल टू 0 represents pair of straight lines, then find k। ठीक है बेटा, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है -1, g का वैल्यू कितना है k/2, ठीक है ना, f का वैल्यू कितना है -1/2 और c का वैल्यू कितना है 0। कंडीशन 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज, क्या होता है कंडीशन, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है ना। तो लगाओ ABC, ABC तो 0 ही हो गया, चलो क्योंकि C 0 है। 2FGH 2 इंटू F कितना है -1/2, G कितना है k/2, ठीक है, FGH कितना है -1 माइनस AF स्क्वायर, A कितना है 1, F कितना है -1/2 का होल स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, B कितना है 3, G कितना है k/2 का होल स्क्वायर, C तो 0 ही है ना, 0 हो गया। कैलकुलेट करो तो माइनस माइनस प्लस, एगो 2 कट गया यानी k/2 बच गया नहीं, और ये माइनस 1/4 बच गया, प्लस माइनस ही ना, माइनस कितना हो गया 3k²/4 इक्वल टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो या -4 से कर दो, 3k² माइनस 2k, 3k² माइनस 2k प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो कितना हो रहा है 4, चलो जो छोड़ देते वही आ गया -12। मतलब k के किसी वैल्यू के लिए कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ k। दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी होगा ही नहीं किसी भी k के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है ना, कोई भी k नहीं होगा जिसके लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकता है, ठीक है। लिखो
जो लाइन दिया हुआ है ना हमारा, क्या दिया हुआ लाइन, LX प्लस MY प्लस N इजकल टू 0, इससे 1 क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि क्या होगा LX प्लस MY अपॉन माइनस N इजकल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू अब जहाँ जहाँ नीड होगा ना 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, होमोजीनियस बना देंगे। ठीक है, देखो required pair of straight lines are, जो है ना हमारा जनरल इक्वेशन, उसको होमोजीनियस बना देंगे। 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू, इसमें क्या कर देंगे LX प्लस MY बाय माइनस N, तो चूंकि इसका वैल्यू तो 1 है, अब देखो गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर और XY हो गया, मतलब होमोजीनियस से भी बन गया, प्लस 2FY इंटू क्या चीज़ LX प्लस MY बाय माइनस N प्लस C इंटू LX प्लस MY बाय माइनस N होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो सोचो कि इतना बड़ा इक्वेशन कौन याद रखा, तो याद नहीं रखना है, बस लाइन जो है ना उससे 1 क्रिएट कर लेंगे, कांस्टेंट को उधर ले जा करके डिवाइड कर लेंगे, 1 क्रिएट कर लेंगे, और जो कर्व दिया रहेगा उसको होमोजीनियस बना देंगे उस 1 के सहारे। तो इतना बड़ा कर्व नहीं दिया रहता तुमको, पैराबोला दिया रहेगा या इलिप्स दिया रहेगा तो छोटा छोटा रहता है, तुरंत हम उसको बना देंगे। ठीक है, याद रखने का जरूरत नहीं है, जो भी कर्व दिया होगा जहाँ तक होमोजीनियस पहले से, जहाँ तक 2 डिग्री पहले से तो रहेगा ही, और जो 1 डिग्री है उसमें हम लोग का 1 पावर करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइन से जो निकाले थे 1, और जहाँ कांस्टेंट रहेगा वहाँ पावर 2 कर देंगे, तो ये भी सब का सब अब 2 डिग्री इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो होमोजीनियस बन गया, ये जो रिजल्ट हो गया क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे एग्जांपल करवाते छोटा सा, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पासिंग थ्रू the point of intersection of line x minus y, x plus y, x minus y plus 1 is equal to 0, and curve x square minus 5 curve y is equal to एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पैराबोला है। ठीक है, एंड ओरिजिन, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये कर्व दोनों इंटरसेक्ट करना चाहिए, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर तो बनाएगा ही नहीं। इंटरसेक्ट करने के लिए दोनों को सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी ना बनाएगा। हम तो क्वेश्चन रेंडमली लिए, हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी कर्व यहाँ रह सकता है, मतलब तो सोच के दिए नहीं है ना, कुछ भी रह सकता है। तो हम इसको पहले चेक कर देते हैं। y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, इसमें पुट करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू तो हो गया तुम्हारा, इसमें रख देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू, यानी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 6x और प्लस 5, डिस्क्रिमिनेंट कितना पॉजिटिव है ना, बी स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 20, सही, मतलब ये क्वेश्चन ट्रू। चलो, तो रिक्वायर्ड ऐसे लिखना,
रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पहले तो हम लाइन को क्रिएट कर लेंगे, यानी x माइनस वाई बाई 1 इजकल टू क्या 1, x माइनस वाई बाई माइनस 1 ना, दैट इज कितना y माइनस एक्स इजकल टू 1 हो गया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हम लोग कर देते रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, इसीलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर क्या हो जाएगा, y की जगह पे y है ना, तो y इंटू क्या करोगे y माइनस एक्स, होमोजीनियस बनाना है सब, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो है ही माइनस 5x इंटू कितना y माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हो गया, पूरा कैलकुलेट कर लो। ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, ठीक है, माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। सबको अरेंज कर लो तो देखो कितना होगा 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 7x स्क्वायर होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर एक है इधर तो कैंसिल ही हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। एक्स वाई देखो 5xy और माइनस 2xy 3xy, ठीक है, 3xy प्लस x 4xy इज इक्वल टू 0। b नहीं है इसमें, जैसे हम लोग का फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। b 0 भी हो सकता है ना, ये बन गया हमारा। ठीक है, ये ऑलरेडी दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस पर जैसा क्वेश्चन आएगा करना, बस फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आगे काम आएगा, कैलकुलस से में ज़्यादा काम रहता है इसका। ठीक है, हम एक दो ठो इसमें जो होमोजीनियस इक्वेशंस का था रिजल्ट, उस पर क्वेश्चंस करवा देते हैं, और चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, इस पर आप लोग आप क्वेश्चन बनाते रहना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मिल भी गया है, जेईई में पूछा हुआ है। ठीक है, इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, है द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग द origin to the common points of x square plus y square is equal to 4 and y is equal to 3x plus c are perpendicular if c square is option A 20, option B 13, ऑप्शन सी 1/5 और ऑप्शन डी 5। ठीक है, देखो बेटा क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये कर्व है, ये तो सर्कल दिख ही रहा है और ये लाइन है। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑरिजिन से पास कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो परपेंडिकुलर है, तो सी का वैल्यू निकालना है, नहीं सी स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो हम ये कॉन्सेप्ट जो पढ़े इसका यूज यहाँ कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन इसके यूज से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम पहले इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, होमोजीनियस बना देंगे। लाइन तो ऑलरेडी y इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे पहले ही लिख दो। ठीक है, लाइन तो दिया है y इक्वल टू कितना 3x प्लस सी, यानी कितना होगा 3x प्लस सी बाय y
सॉरी, हम लोग ऐसा करते हैं ना, y माइनस 3x इजकल टू कितना c, इम्प्लाई दैट y माइनस 3x बाय c इजकल टू कितना 1। ये हमारा कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने के लिए हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी होमोजीनियस है, वाई स्क्वायर ऑलरेडी होमोजीनियस है, 4 कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी वाई माइनस 3x बाई सी का होल स्क्वायर। यही हो गया, फटाफट सॉल्व कर लो, यानी सी स्क्वायर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू 4y स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 ना, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24 एक्स वाई, ठीक है। तो हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, क्या हो गया 36 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इसी को इधर ले लेते हैं ना, चलो इसी कर लो, माइनस कितना 4 प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या चाहिए वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का टर्म तो एक ही है, माइनस 24 एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता था बताओ, फार्मूला बताए थे, a प्लस बी इक्वल टू 0 यूज करो, 36 माइनस सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज 2c स्क्वायर इक्वल टू कितना 40, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 20। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए इज करेक्ट है ना बेटा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी बना देता हूँ सॉल्व कर करके भी, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो लाइन है ना हमारा, इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, सी की टर्म में आएगा, ठीक है। और ऑरिजिन से ऑलरेडी पास कर रहा है तो m1 और m2 निकल जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को -1 कर देंगे, m1 इंटू m2 क्या होता है -1, तो वहाँ से c निकाल लेना, समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए c की फॉर्म में आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन कर सकते हो, उम्मीद है ऐसा, ठीक है। करके देखना तुम लोग। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको, ये बहुत इजी है, बस 14 टॉपिक था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ये लास्ट हो चुका है। थोड़ा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो था ना, उस पर हम 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स वगैरह सब था वहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन है, इफ स्लोप क्वेश्चन है, इफ द sum of the slopes, if the sum of the slopes of the lines given by 4x square plus 2 lambda xy minus 7y square इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स देन लैम्डा इजकल टू, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है तुम्हें, ठीक है। यानी कि सम ऑफ स्लोप जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के बराबर है, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, क्या करोगे आप, m1 प्लस m2 इजकल टू m1 इंटू m2, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h बाई बी, बी कितना है यहाँ -7, तो -2 लैम्डा बाई -7 इज इक्वल टू, ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि हम लोगों को सोचने में आसान होगा। इसका जो ऑप्शन है -4 है, ऑप्शन बी +4 है, -2 है और ऑप्शन डी +2, ठीक है। -2 लैम्डा बाई -7 इजकल टू a बाई बी, यानी 4 बाय -7, देखो -7 तो कट ही जाएगा, तो लैम्डा इजकल टू -2 हो गया, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसे तो कुछ जान ही नहीं था। जल्दी नोट करो, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को खोज रहे थे हम तभी से। इफ द पेयर्स ऑफ straight lines x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0 be such that, ये JEE 2003 में आया हुआ है, be such that each pair bisects the angle between the other pair. Then ऑप्शंस दे रखा है, P इक्वल टू -q, ऑप्शन बी PQ इक्वल टू 1, ऑप्शन सी PQ इक्वल टू -1 और ऑप्शन डी P इक्वल टू Q, ठीक है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक का जो बाइसेक्टर है ना वो दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये है, तो PQ में क्या रिलेशन होगा। तो देखो बेटा, हम एक का एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, दूसरे से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, और फार्मूला क्या पढ़े थे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x माइनस y इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय क्या a माइनस b ना, तो a कितना है 1 और b कितना है -1,
इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच कितना है माइनस बी, ठीक है ना। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया 2 ना, यानी पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, ठीक है, माइनस को ऊपर रख लेते हैं, प्लस 2xy। थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर लिया है, देख लो एक बार। ये कितना होगा प्लस 2 इंटू इतना, तो 2xy इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 2 होता है, लेकिन ये माइनस के ऊपर कर लिए थे तो प्लस हो गया, ठीक है। चलो अब देखो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन है वो ऐसा है, तो p से डिवाइड कर लो, ऐसा ही रखने देना चाहिए। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई 2xy बाय कितना p इजकल टू 0। इसको हम 1 इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और गिवन एंगल बाइसेक्टर इज गिवन एंगल बाइसेक्टर्स आर क्या है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, 1 एंड 2 आर सेम लाइंस। तो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से ही सेम है, बस इसको कंपेयर कर लो, यानी 2/p इज इक्वल टू कितना माइनस 2q, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, यानी p इंटू क्यू इज इक्वल टू हो गया 1 नहीं -1, p इंटू क्यू इज इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और ये चैप्टर हम लोग का अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट करो और समझो, कहीं दिक्कत होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जहाँ से कोई डाउट हो गया उसको पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्वेश्चन है जेई में 2004 में आया हुआ है, क्या है देखो, इफ द sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square equal to 0 is 4 times their product, then C has the value, C का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी +1 और ऑप्शन डी -2। ठीक है बुआ, देखो सम ऑफ स्लोप्स कर रहा है कितना है 4 टाइम्स है प्रोडक्ट का, यानी m1 प्लस m2 जो है ना 4m1 m2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस बात खत्म करो। m1 प्लस m2 क्या होगा -2h/b, यानी 2h बाय -7, ठीक है। और ये a बाय b यानी 1 बाय -7, ये तो कैंसिल ही हो गया, यानी c इक्वल टू, एक मिनट, सम ऑफ स्लोप्स इतना इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी m1 प्लस m2 जो है ना 4m1 m2, यानी ये जो है 4 गुना m1 m2 का है, तो इसमें 4 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अच्छा h का -2h/b, तो -2h/b,
तो यहाँ पे 2h का वैल्यू -2c, तो -2h कितना होगा +2c बाय b है तुम्हारा -7 इज इक्वल टू, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कहाँ किए, 4 इन इतना हो गया, ठीक है, यानी c इक्वल टू कितना हो गया +2, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जेईई में 2004 में आया हुआ है और इसको जल्दी से सॉल्व करो। इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय 6x² - xy plus 4cy² is equal to 0 is 3x minus 2cxy थ्री एक्स प्लस 4y ना, 3x plus 4y is equal to 0, then c का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी -3। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इज दिस, यानी इसका इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से एक लाइन ये है, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप्स के बीच रिलेशन हम जानते हैं, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6x² माइनस xy प्लस 4cy² इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। m1 प्लस m2 एक लाइन तो दिया हुआ है, वन लाइन इज क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो -3/4 दिया नहीं। अब हम जानते हैं m1 प्लस m2 क्या होता है, b m1 प्लस m2 होता है -2h/b, तो -2h यानी कितना 1 बाय कितना 4c, और ठीक है 1/4c हो गया। m1 का वैल्यू कितना है -3/4 प्लस m2 इक्वल टू 1/4c, यहाँ से m2 निकाल लो 1/4c प्लस 3/4, ठीक है, जो भी है रहने दो। अब देखो m1 इंटू m2 क्या होता है a/b यानी 6/4c, ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम m1 का वैल्यू रख देते हैं, m1 वैल्यू कितना -3/4 इंटू m2 इक्वल टू 6/4c, तो ये तो 4 से 4 कट गया और 3 से भी 2 कट गया, यानी रिजल्ट m2 इक्वल टू कितना हो गया -2/c। अब ये दोनों m2 को इक्वेट कर लो, इसीलिए इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1/4c प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना -2/c। अब 4c से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1 प्लस 4c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3c इज इक्वल टू कितना -8, यानी कि 3c इक्वल टू -9 यानी c इक्वल टू -3, दिस इज द रिजल्ट, और ये ऑप्शन डी में है। तो बहुत इजी है बेटा, बस गिना चुना 3-4 फार्मूला है, सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर्स, यही फार्मूला है। बाकी कॉन्सेप्ट हम बताए थे जनरल इक्वेशन में कुछ, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता। स्टेट लेवल एग्जाम सब दोगे ना, जैसे वेस्ट बंगाल जेईई हो गया या कॉमेट के दोगे या कुसेट सब दोगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है यहाँ से, ठीक है। बट जेईई में तो पूरा स्ट्रेट लाइन से तो एक ही क्वेश्चन रहना है, तो इसका यूज हो सकता है आगे, कैलकुलस में भी यूज थोड़ा बहुत होता है, अच्छा क्वेश्चन एडवांस लेवल क्वेश्चन वगैरह से में, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो ये चैप्टर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन और पॉइंट यानी कि पीछे का पूरा कंप्लीट है, यहाँ से